अब बायनोमियल में सबने आई प्लस एफ टाइप क्वेश्चंस करे ही होंगे, और होता क्या है कि वो थोड़ा सा बच्चों को इरिटेट करते हैं। तो हम इस वीडियो में एक तो उसका एक प्यारा से शॉर्टकट सीखेंगे, दिमाग में फिट करेंगे, और सिर्फ शॉर्टकट ही नहीं, जैसा आप हमारी वीडियो में जानते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है, तो उसको कुछ प्रो लेवल तक भी लेके जाएंगे, जो यूजुअली दुनिया छोड़ देती है और जिस वक्त जेई में आएगा सीधा बाउंड्री के बाहर। तो चलिए आई प्लस एफ टाइप बताता हूं किस टाइप के। इजी लेवल से शुरुआत करेंगे, घबराइए नहीं, शॉर्टकट बनाएंगे और फिर उसको अच्छे से लेवल तक लेके जाएंगे। आई प्लस एफ टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो भोले भाले बच्चे ऐसे हैं जो पहचान नहीं पा रहे हैं कि आई प्लस एफ टाइप है क्या। भाई इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें बायनोमियल में वो अंदर एक इरेशनल नंबर सा दे देता है, उसकी पावर देता है, फिर बोलता है बताओ उसका इंटीग्रल पार्ट कैसा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसा है, और बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। तो हम इसको इजी से शुरुआत करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे नहीं पता कि क्यों बच्चे इतना परेशान रहते हैं, और ये एक एक सेकंड में होने वाली चीजें हैं ये। तो चलिए, इनका नाम आई प्लस एफ क्यों है? क्योंकि इसी के बॉक्स, जिसके इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसी के बॉक्स को आई लेते हैं और इसी के फ्रैक्शनल पार्ट को एफ लेते हैं, तो ये जो ओरिजिनल चीज है वो आई प्लस एफ हो जाती है, इसलिए इसका नाम आई प्लस एफ पड़ता है। खैर, अब जैसे इधर ये प्रूव करना है हमें कि आई ऑड है, दैट इज द क्वेश्चन। और खाली यही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और बहुत प्यारे प्यारे बन सकते हैं, और बच्चे उसमें कई बार उलझते हैं। सो फिलहाल एक बार स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर समझते हैं इनका और इसको डिकोड करते हैं कि क्वेश्चंस में ना ऐसा कुछ a प्लस रूट बी जैसा एक नंबर होता है, उसकी पावर n करता है, फिर n इज अ नेचुरल नंबर। नाउ कहानी ये है कि ये जो a प्लस रूट बी की पावर n है, इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कुछ भी बना देंगे। आपका मन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 7 प्लस रूट 193 ऐसा क्वेश्चन बना दिया। इट वोंट बी क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस अच्छे लगेंगे। बनाने को तो इसको भी बना सकते हैं, पर लेट मी टेल यू वो कौन से ऑप्शंस यूजुअली देता है। वो ऐसे देता है कि आपका a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी ना मल्टीप्लाई होकर कुछ अच्छा सा नंबर आता है के यूजुअली 1 या -1 या 2 वगैरह भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो मल्टीप्लाई करके कुछ अच्छा आता है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्सो a माइनस रूट बी का जो मॉड है वो 1 से छोटा होगा। मतलब आप समझ लीजिए 7 प्लस रूट 193 लिखा था ना मैंने, ये इसीलिए नहीं बनेगा कि इसका मॉड 1 से छोटा नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर को फेल कर जाएगा। पर हाँ, ये बन सकते हैं 7 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये बन जाएगा, इसके ऊपर बन जाएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बन जाएगा, इसके ऊपर भी बन जाएगा कि a माइनस रूट बी, अगर ये a है और ये रूट बी है, तो a और रूट बी का डिफरेंस 1 से छोटा होना चाहिए मॉड लेने के बाद। नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा, पर मॉड लेने के बाद 1 से छोटा होना चाहिए। ये एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो उस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी बना देंगे। क्वेश्चन में ए और बी डेफिनेटली चोजन नंबर्स होते हैं। अब प्रोसीड कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में, तो एक बार जरा स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। सीधा सिर्फ शॉर्टकट ही याद करने की जरूरत नहीं, पहले समझ भी लीजिए, समझना भी जरूरी है। शॉर्टकट की बात है तो शॉर्टकट भी फायदा देगा, लेकिन समझेंगे तो और बेनिफिट होगा। तो चलिए, सबसे पहले a प्लस रूट बी की पावर n को हम आई प्लस एफ लेते हैं, और हमें i के बारे में कमेंट करना होता है, कई बार f के बारे में कमेंट करना होता है, कई बार i2, कई बार f2। अच्छा, i2 और f2 क्या है? उसके कॉन्जुगेट की पावर n लिया हमने, तो हमें आई एफ एफ टू आई टू इन सब के बारे में कमेंट करना रहता है। तो हम क्या क्या चीजें बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं और क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चंस भी आगे बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये आई प्लस एफ है और ये आई टू प्लस एफ टू है। कॉन्जुगेट लेना ही इसलिए होता है कि ताकि वो स्क्वायर रूट्स वगैरह वैनिश हो जाए। तो आई थिंक अगला स्टेप तो कई लोग सोच ही लेते हैं कि अगर हमें उसके आई के बारे में कमेंट करना है, इसके जो एक्सपेंशन में जब हम बायनोमियल से उसको एक्सपैंड करेंगे ऊपर वाले को, तो उसमें कुछ टर्म्स में स्क्वायर रूट बच जाएगा जो रूट बी की ऑड पावर्स होंगी, तो वो आई को परेशान करेंगी। तो अगर हमें उनको हटाना है तो उसका कॉन्जुगेट लेके आओ पावर एन, और दोनों को फिर ऐड करेंगे ताकि वो वाली पावर्स कट जाए। तो ये बात एकदम सही होती है कि जैसे ही हम a प्लस रूट बी की पावर एन और a माइनस रूट बी की पावर एन को ऐड करते हैं, तो हमने i प्लस एफ और i2 प्लस एफ टू को ऐड किया। ध्यान दीजिए, हम किसी भी नंबर को i प्लस एफ या i2 प्लस एफ टू ले सकते हैं। i उसका इंटीग्रल पार्ट है और f उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने सिंपली ये बोला कि ये नंबर का कुछ एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये नंबर का भी कुछ एक इंटीग्रल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ये नंबर यूजुअली इंटीजर नहीं होगा, इसलिए कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इसका। ये भी इंटीजर नहीं होगा, इसलिए इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। और हम कह रहे हैं कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस एफ प्लस आई टू प्लस एफ टू इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ ये जो एडिशन बना है हमारा a प्लस रूट बी की पावर n प्लस a माइनस रूट बी की पावर n, इस एडिशन को जरा समझते हैं। इस एडिशन में आप देखिएगा कि कुछ टर्म्स तो डबल हो जाएंगी जब आप बायनोमियल से एक्सपेंड करोगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल NC0 ए रेस्ट पर एन डबल हो जाएगी, वो दोनों में आएगी, पर NC1 ए रेस्ट पर n-1 रूट बी वो इसमें प्लस के साथ आएगी, इसमें माइनस के साथ आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो एक्चुअली ये ट्वाइस ऑफ दिस क्वांटिटी आता है। अब इस क्वांटिटी में क्या क्या बेनिफिट हमें मिल गया, एक तो हमें ये पता लग रहा है कि जो 2 के बाद अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना, इसमें ए बी सब इंटीजर्स ही है आपके, तो अंदर तो एक इंटीजर ही है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज एक्चुअली देखा जाए ये एक इवन इंटीजर हो जाएगा क्योंकि बाहर 2 भी बैठा है। तो हमें एक तो ये जो एडिशन है ना, ये एडिशन एक इवन इंटीजर है, ये बात हमें पता लग जाती है, क्योंकि इसका जो वो खराब वाला पार्ट होता है ना, उसको हमने इस तरह से ऐड किया है कि वो दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट्स की वजह से वो उड़ गया। तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि I प्लस एफ प्लस I2 प्लस F2 पक्का हमेशा इवन होगा, विच इज एन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर, इट विल ऑलवेज हैपन। इनफैक्ट जो मैंने लिख के ऐड किया वो करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये स्टेप 1 पे ही लिख सकते हो कि ओरिजिनल अगर जो दिया है उसने वो अगर I प्लस एफ है और उसका कॉन्जुगेट वाला I2 प्लस F2 है, दोनों को ऐड करके इवन नंबर ही आना है, किसी भी हालत में इवन जाएगा नहीं। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो इवन आता ही आता है। अब दूसरी कहानी, अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं बैकलॉग से, स्ट्रेस से, एग्जाम से पहले की नर्वसनेस से, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, पढ़ते हैं पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मजदूरी से बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। हमने इस पर बहुत मेहनत किया है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। कि F प्लस F2 पता है यहाँ पे देखिए, इसको उस साइड लेके जाऊं I और I2 को, तो F प्लस F2 आपका इवन माइनस I माइनस I2 होगा। ये भी हमेशा होगा, ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ये भी हमेशा होने वाला है। इनफैक्ट आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की कि F प्लस F2 ये, अब F प्लस F2 ये है तो उसका मतलब F प्लस F2 खुद एक इंटीजर है, क्योंकि ये भी एक इवन इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो F प्लस F2 इंटीजर। अब इसमें क्या खास बात है, जो बच्चे थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि F प्लस F2 का इंटीजर होना एक बड़ी मजेदार बात करेगा, क्योंकि F एक फ्रैक्शनल पार्ट है, वो 0 से 1 के बीच में होगा, और एक्चुअली इस सिनेरियो में F0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि वो जो नंबर है वो आप इनिशियली लोगे ना तो बड़े अजीब अजीब से ऐसे नंबर लोगे, 7 प्लस रूट 48 की पावर 37, तो रूट 48 भागेगा नहीं, कई सारी टर्म्स में आता ही जाएगा। तो A प्लस रूट बी में वो सब वो इरेशनल पार्ट रहता ही रहता है, जब एक्सपेंशन करोगे कुछ टर्म्स में रहेगा ही रहेगा। और आप मान लीजिए 37 टर्म्स है, 37 में से आधी टर्म्स में इरेशनल पार्ट बचा है, तो आधी इरेशनल टर्म्स इसमें से कोई सी भी एक दूसरे की नेगेटिव नहीं है, उसको आप ऐड करोगे तो आपका इरेशनल पार्ट कभी भी ऐड होके ऐसा रैशनल नंबर नहीं बन जाएगा, इरेशनल ही रहेगा। तो बल्कि हमें यह भी पता है कि यस ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, इसमें 0 पे इक्वल टू लगाते हैं, पर F पे तो हमें इक्वल टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये गारंटी है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि F 0 हो भी नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन उसने दिया है वो पक्का इंटीजर नहीं है, वो पक्का इंटीजर नहीं है, उसके अंदर डेसिमल के बाद कुछ चीजें होंगी, उसकी आधी टर्म्स तो पक्का चलिए इंटीजर हो गई, और जो बची हुई आधी टर्म्स है वो पक्का इरेशनल नंबर है। अब वो बची हुई आधी टर्म्स अगर पक्का इरेशनल नंबर है तो लेट्स से 18 टर्म्स इरेशनल नंबर है। अब 18 इरेशनल नंबर जो सारे पॉजिटिव उनको ऐड करके यू कैन नेवर जनरेट क्या, एक रैशनल नंबर। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, तो इसका मतलब F तो कभी 0 नहीं होगा। अब 0 F2 भी 0 से 1 के बीच में होगा, वो भी भाई फ्रैक्शनल पार्ट ही है। जब आप दोनों को ऐड करोगे F प्लस F2 को, तो ये साइड ऐड होके 2 बन जाएगी, ये साइड ऐड होके 0 बन जाएगी, और इधर 0 इक्वल नहीं है इधर इक्वल है, तो यहां से भी इक्वल टू हट ही जाएगा, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 अगर हो भी गया तो भी ऐड होके 0 नहीं बन सकते। तो F प्लस F2 0 और 2 के बीच में, F प्लस F2 0 और 2 के बीच में, और F प्लस F2 का इंटीजर होना तय है, इंटीजर होना तय है, 0 और 2 के बीच में है, तो हम ये गारंटी बोल सकते हैं कि F प्लस F2 पक्का 1 होगा, पक्का ये हमेशा होगा, इसमें हमें सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। 0 नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा, 0 होने के लिए दोनों को 0 होना पड़ता, इसको भी इसको भी, ये तो 0 होने को तैयार ही नहीं है, ये तो मना ही कर देगा कि भाई मैं तो नहीं हूं 0, आई एम नॉट 0। इनफैक्ट F2 भी 0 नहीं होगा, F2 में भी जो टर्म्स बच जाएंगी ना, जो इरेशनल वाली टर्म्स होंगी, वो सारी नेगेटिव होंगी, उन सारी नेगेटिव 18 टर्म्स या जितनी भी टर्म्स है आधी टर्म्स को ऐड करके आप 0 को भी नहीं क्रिएट कर सकते, वो परफेक्ट इंटीजर कभी नहीं ला सकते कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, तो ये 0 भी कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब F प्लस F2 श्योरली 1 है। सो इसको हमेशा 1 ही ट्रीट कर सकते हैं, मतलब F प्लस F2 इज ऑलवेज 1। I प्लस I2 यानी इवन, अब देखिए अगर ये 1 है तो I प्लस I2
E1 माइनस एफ प्लस एफ टू है, यानी E1 माइनस 1 है, तो I प्लस I2 हमेशा ऑड होगा क्योंकि वो E1 माइनस 1 आ गया। और अगर ये चीज समझ में आती है तो हम जरा इसको समराइज भी कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया, क्योंकि ये चीज हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है मित्रों। वी डोंट नीड टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन, हमें सीधा शुरुआत ही यहां से करने की। उसने दिया है, उसको I प्लस एफ लिया, उसके कॉन्जुगेट को I2 प्लस F2 लिया। हमें ये पता है कि I प्लस I2 प्लस F2 इनको दोनों को ऐड करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, पहली बात। दूसरी कहानी, F प्लस F2 पक्का 1 होगा, ये सोचना ही नहीं है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। तीसरी बात, I प्लस I2 पक्का ऑड होगा, गारंटीड ऑड होगा, क्योंकि ये हमेशा 1 बनेगा तो ये उधर जाके E1 माइनस 1 ऑड ही देगा। ऑल्सो I प्लस एफ और I2 प्लस F2 का मल्टीप्लीकेशन कुछ अच्छा देगा, क्योंकि A प्लस रूट बी और A माइनस रूट बी का मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया ना कुछ अच्छा नंबर आता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड के अलावा मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यू विल सी कि वो मल्टीप्लाई करके लेट्स से उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन A प्लस रूट बी और A माइनस रूट बी का मल्टीप्लीकेशन K आ जाता है। K 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ अच्छा सा नंबर होगा, छोटा सा नंबर होगा, तो ये K की पावर N हो जाएगा। ये चार चीजें नॉन नेगोशिएबल है। इनफैक्ट जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये तो लिख ही दो, यहीं से शुरू करो, यहीं से शुरुआत करो। अनटिल अनलेस जो स्ट्रक्चर था हमारे क्वेश्चन का कि मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमने बताया था ना कि इनिशियल स्ट्रक्चर ऐसा है, A प्लस रूट बी की पावर N है, मॉड लेस देन 1 है, ये अगर वो स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर दे तो यहां से नहीं शुरू करना, फिर लॉजिकली फिर खुद से डिराइव करना। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा तो खत्म, यहीं से शुरुआत करो सबसे पहले। ये शुरू हो गया, फिर आगे समझते हैं कि अगर ये सब ऑलवेज ट्रू है, क्या हम I2 को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन प्रेडिक्ट I2 ऑल्सो वेरी इजीली। और किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे जरा समझिएगा। इसमें हम I2 यानी उसके कॉन्जुगेट जो नेगेटिव वाला है उसके बॉक्स यानी इंटीग्रल पार्ट के बारे में कमेंट करना चाह रहे हैं। उसके इंटीग्रल पार्ट के बारे में अगर हम कमेंट करना चाह रहे हैं तो यहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि A माइनस रूट बी का जो मॉड था वो 1 से छोटा था। तो जैसे मैंने बताया था कि वो चीज जरूरी है तभी ये क्वेश्चन बनते हैं, मतलब उसका मॉड 1 से छोटा है, हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 1 से छोटा है। अब अगर n इवन है तो A माइनस रूट बी का मॉड 1 से छोटा है और n एक इवन नंबर है, तो लेट्स से उसका मॉड 0.3 है और 0.3 की पावर n कर दी हमने, मतलब A माइनस रूट बी लेट्स से 0.3 है, केस 1 0.3 की पावर n हुआ, वो वापस 1 से छोटा नंबर है। और हम उसका अगर बॉक्स लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा आंसर 0 है। और लेट्स से अगर माइनस 0.3 है A माइनस रूट बी, हमने कहा ना मॉड लेस देन 1 है A माइनस रूट बी का, तो ठीक है माइनस 0.3 है। अब माइनस 0.3 की पावर करेंगे, लेट्स से माइनस 0.3 की पावर हमने 10 किया तो वापस पॉजिटिव हो गया और 1 से छोटा हो गया, तो उस केस में वापस बॉक्स 0 आएगा। लेकिन माइनस 0.3 की पावर अगर हम 11 करेंगे तो तुम समझ सकते हो कि वो एक नेगेटिव नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड उसका 1 से छोटा होगा लेकिन वो नेगेटिव नंबर होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहां पर ये चीज बन जाती है, अगर n इवन है तो पक्का I2 0 है। n अगर ऑड है और A माइनस रूट बी पॉजिटिव है लेट्स से 0.3 और ऑड भी है तो भी I2 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव की इवन कोई भी पावर करो, चाहे तो ऑड करो चाहे इवन करो, जैसे 0.3 आ गया 0.3, उसकी पावर तुम 10 कर लो या उसकी पावर तुम 11 कर लो, वो जो भी क्वांटिटी आएगी वो 1 और 0 के बीच में ही होगी, तो बॉक्स लेने पे आपको पक्का 0 ही मिलेगा। तो इस केस में तो पक्का I2 0 है। However, ये वाला सिनेरियो कि A माइनस रूट बी नेगेटिव है और n ऑड है, उस सिनेरियो में जरूर ऐसा हो जाएगा जैसे माइनस 0.3 आ गया इनका डिफरेंस और पावर आपकी 11 होगी, तो एक नेगेटिव नंबर बनेगा जो -1 से 0 के बीच में होगा और हम उसका बॉक्स लेंगे तो -1 आंसर। तो इसका मतलब हम I2 भी बड़े मजे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मॉरल फिर से समराइज कर लेते हैं कि n अगर इवन है तो I2 0 है, n अगर ऑड है पर A माइनस रूट भी पॉजिटिव है तो भी I2 0 है, n अगर ऑड है और A माइनस रूट भी नेगेटिव है तो I2 जो है -1 है। और ध्यान रखिए F2 के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, F2 हमेशा 1 माइनस f है, क्योंकि F प्लस F2 हमेशा 1 आया था। तो हमें क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले ये सारी चीजें तो खट 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 हमारी आंखों के सामने होती हैं। एक चीज और, लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं
पर यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान देनी है कि कुछ एक और मजेदार चीज भी वो खेल सकता है। आपको याद है i प्लस आई टू प्लस एफ प्लस एफ टू एक इवन नंबर आया था ये। अब ये इवन नंबर जो है n का फंक्शन होगा, हमने उसको en से डिनोट किया है, और एक्चुअली देखा जाए तो i भी n का ही फंक्शन है, तो उसको i n लिख सकते हैं, i एज अ फंक्शन ऑफ n। उससे कंफ्यूज मत कर लिएगा, i2 मतलब i डैश है, वो दूसरा है, वो n इक्वल टू 2 के लिए नहीं लिखा है, वो थोड़ा सा आप सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये en है। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि n अगर इवन है तो आपने i को, n अगर इवन है तो आप जानते हैं कि ये तो 1 ही रहेगा और ये 0 होगा, तो i विल ऑलवेज बी en माइनस 1। i विच इज अ फंक्शन ऑफ n विल ऑलवेज बी en माइनस 1, n अगर इवन है तो। और n अगर ऑड है और a माइनस रूट भी पॉजिटिव है तो भी आप जानते हैं कि ये 0 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, तो भी i जो है en माइनस 1 ही रहेगा। पर अगर n ऑड है और a माइनस रूट भी नेगेटिव है तो आप जानते हैं ये माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1 आएगा, तो ये कट जाएंगे। उस केस में i जो है en ही है। यानी i और en इतना प्रॉपरली लिंक्ड है आपस में एक दूसरे से, ये जो en वाला एक्सप्रेशन है और i इतना खूबसूरती से लिंक्ड है। मतलब i या तो en माइनस 1 है या en ही है, मतलब दो ही ऑप्शन है अपने पास, यही है। तो आपको पता है इसका मतलब हम रिकर्शन बना सकते हैं in का, और वो रिकर्शन जब आता है ना तो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि रिकर्शन i की फॉर्म में होता है, यानी बॉक्स की फॉर्म में होता है। आप देखिएगा कैसा। तो अब रिकर्शन कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं वो ढूंढना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड दैट क्वाड्रेटिक। सम ऑफ द रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए, उससे क्वाड्रेटिक आएगी। और मान लीजिए वो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, यानी ये अल्फा और ये बीटा। en पता है क्या है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, पहचाना? en इज योर न्यूटन पावर सम, और क्योंकि वो न्यूटन पावर सम है en, तो en प्लस 2 प्लस p टाइम्स en प्लस 1 प्लस q टाइम्स en इक्वल टू 0 होगा। ये सबने क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा होगा। और क्योंकि en के बीच में कितना अच्छा रिकर्सिव रिलेशन आया है, और in कुछ करता नहीं है, in या तो en होता है या en माइनस 1 होता है। तो बेस्ड ऑन यहां पर कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, उस हिसाब से हम i का भी रिकर्सिव रिलेशन यहां से डिराइव कर सकते हैं, जो कि वैसे देखने में बड़ा अजीब लगेगा। वो कहे कि इसका रिकर्सिव रिलेशन निकाल के दिखाओ बॉक्स का, तो एक बार को इंसान सोचता है यार इसका कैसे निकालूंगा यार। मान लीजिए 200, दूसरा इनको रिलेट करने को कहने लगे वो, तो एक बार को बच्चा दिमाग सोचने लगे यार इनको कैसे रिलेट करूं यार, ये कैसे रिलेट होंगे। हाउएवर अगर वो बॉक्स हटा दे तो बड़े आराम से दिख जाता है कि अच्छा अच्छा हाँ शायद न्यूटन पावर सम से आ जाएगा, ये बड़े अच्छे से रिलेट हो जाएंगे। अभी हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। चलिए नाउ वी कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस जो इसके ऊपर आते हैं, और उनको आंसर करने के लिए हमें सॉल्व नहीं करना है, हम 10 12 15 क्वेश्चन करेंगे और विद इन 2 to 3 सेकंड्स करेंगे। हमें मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे और अच्छे अच्छे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला, और ये ट्रू फॉल्स बन गए, मतलब तो इनको प्रूव दैट छोड़ो, सॉल्व करो, क्या सीधा आंसर ही मार्क करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में एमसीक्यू जब होगा तो हम डायरेक्ट ही देख के आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस रूट 2 की पावर 20, ये ऑड का बॉक्स, ये ऑड है कि इवन है, यानी ये आई के बारे में बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 2 की पावर 20 पावर इवन है। पावर इवन में जो आपका आई होता है वो en माइनस 1 होता था, तो इट वॉज ऑलवेज ऑड, तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। इधर देखिए 4 प्लस रूट 10 की पावर n के बारे में कुछ नहीं बताया, पावर क्या है कैसा है। अब n इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, पर 4 प्लस रूट 10 में ध्यान रखो 4 जो है रूट 10 से बड़ा है, तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो आपका जो i2 आएगा वो 0 ही आएगा। तो इस केस में भी जो आपका i बनेगा वो en माइनस 1 ही बनेगा, तो en माइनस 1 यानी इवन माइनस 1 ऑड, ये भी ट्रू है। अब 3 प्लस रूट 10 की पावर 15 देखते हैं, पावर ऑड है, क्या 3 रूट 10 से बड़ा है कि छोटा है? 3 जो है रूट 10 से छोटा है, तो अपना जो i2 होगा वो माइनस 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं i2 माइनस 1 क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर
15 होगी तो नेगेटिव आएगा, वो -1 देगा। I2 अगर -1 हो गया तो आप समझ रहे हैं I क्या आएगा उस केस में, I डायरेक्ट EN ही आएगा, यानी ये इवन होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। यहां पर पावर इवन करी हुई है, यहां पर आना चाहिए था EN -1, पर इसने इवन ही दिया हुआ है, ये भी फॉल्स है। देखते हैं हमारे आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, खत्म। सीधा इसको अप्लाई करो, खत्म, कुछ नहीं है। ये इतना प्यारा कूल चीज बनाया हमने। ये n इवन है तो ये n ऑड है, और ये ग्रेटर देन 0 तो EN -1, ये इसको यूज कर रहे हैं। और भी जो चीजें भी बनाई ना उनको बड़े आराम से एक एक लाइन में यूज करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया। ये वाला देखते हैं आगे, इनके बारे में क्या ख्याल है कि 8 + 3√7 की पावर n = i + f, वो तो ऑब्वियस है। अब वो 1 - बीटा × i + f का मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो उसमें वही वाला लगेगा क्या, i + f × i2 + f2। तो i2 + f2 और i + f का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो k रेज़ पर n होगा। तो 8 + 3√7 और 8 - 3√7 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, देखो जरा, 64 - 9 से 63, 1 की पावर n, ये 1 n का मल्टीप्लीकेशन। तो i2 + f2 और i + f का मल्टीप्लीकेशन यहां पर 1 आ रहा है, मतलब उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, 1 की पावर n 1 ही हो जाए। अब f2 से कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट बीटा, दिस इज एक्चुअली f। f2 से हमें कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। f2 कुछ नहीं है, f2 हमेशा 1 - f है। और व्हाट अबाउट i2? अब एक चीज देखो, उसने n के बारे में बताया नहीं है कि इवन है कि ऑड है, परंतु 8 जो है 3√7 से बड़ा है, 3√7 √63 है, 8 जो है √64 है, तो पक्का जो आपका i2 होगा वो 0 ही होगा। तो ये इंटू i + f हमारा 1 आना चाहिए, और वही दिया है, तो दिस इज ट्रू। इसकी बात कर लो, इसमें आपको 3 + √10 और 3 - √10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 9 - 10 -1 आता है। तो यानी i2 + f2 इंटू i + f मल्टीप्लाई करके -1 की पावर 47 आना चाहिए, क्योंकि 47 है इधर। अब f2 से कृपया बिल्कुल ना घबराएं, f2 तो पैदाइशी 1 - f है, ये i + f है ही, ये -1 हो ही गया। i2 की बात करें, i2 इस केस में क्या होगा, ध्यान रखिए 3 जो है √10 से छोटा है, तो i2 इस केस में -1 होगा, ये कट गया, तो -f इज दिस, तो माइनस इधर से उड़ेगा तो +1 आएगा, ये फॉल्स है। तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, बड़ा आराम से हो जाएगा। ये वाला देखिए, इधर ये कह रहा है कि ये = 1 - f होगा, तो पहली बात ये जो होगा ये उसका कॉन्जुगेट की पावर 63 है, तो पहली बात तो इसको हम लिखेंगे i2 + f2। f2 से घबराया ना जाए, वो 1 - f है हमेशा। i2 की बात करें, 4√17 से बड़ा है कि छोटा है, 4√17 से बच्चों छोटा है, तो इस वजह से जो i2 आएगा वो नेगेटिव -1 आएगा, तो यानी ये -f होना चाहिए, ये नहीं, ये फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आंसर देखते हैं। ट्रू फॉल्स फॉल्स, कितनी देर लगी मैं चिल है, इजी है, टेंशन मत लो। अभी देखो आगे वाला रिकर्शन वाले में और मजा आएगा। ये वाला देखिए, 1 + √3 की पावर 2n है, वो i + f है, तो वो कह रहा है i + 1 इज डिविजिबल बाय 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहली बात पावर इवन है, तो जो i होगा वो En -1 होगा, तो उसको +1 उधर लेके, तो i + 1 इज En। यस, दिस इज ट्रू। चले तो लाइफ में दूसरा वाला देखते हैं। अब इधर देखो, i + 1 इवन ही नहीं, वो कह रहा है i + 1 आपका 2 की पावर n + 1 से डिविजिबल है। नाउ दैट्स अ स्लाइटली हायर क्वेश्चन। उसमें वो चाह रहा है कि उस En में आप यही मत प्रूव करो कि वो इवन है, आप ये भी प्रूव करो कि उसमें से 2 की पावर n कॉमन भी निकल सकता है, एक एक्स्ट्रा। और समझ रहे हो आप, खाली इवन प्रूव करोगे तो डिविजिबल बाय 2 प्रूव हुआ, वो कह रहा है 2 की पावर n + 1 से डिविजिबल है, यानी एक 2 की इवन भी आएगा, वो जो 2 निकलता था उसके अलावा एक 2 की पावर n और कॉमन निकलेगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये शो करो कि 1, हमने ये तो, हमें तो पता ही है i + 1 इज नथिंग बट
I in this scenario, भाई ये इवन पावर है, I in this scenario will be En minus 1, तो I plus 1 will be En only. अब En को जब हम लिखेंगे तो ऐसा ही होगा ना, 1 प्लस रूट थ्री की पावर 2n प्लस 1 माइनस रूट थ्री की पावर 2n, ऐसा ही होगा। अब वो ये नहीं कह रहा कि बस ये प्रूव कर दो इवन है, वो कह रहा है 2 भी कॉमन निकालो। तो 2 को कॉमन निकालने के लिए आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, ये पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर ऑलरेडी 2 है, तो 1 प्लस 3 4 स्क्वायर कर दिया प्लस 2 रूट थ्री की पावर n, 1 प्लस 3 4 माइनस 2 रूट थ्री की पावर n, ऐसा आ रहा है। अभी भी जब हम इसको ऐड करेंगे तो तुम देखो इसमें भी 2 रूट थ्री वाली टर्म्स कट जाएंगी, जब एक्सपैंड करेंगे ऑड वाली टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और इवन नंबर तो आएगा, पर इसके भी पहले इसमें से 2 की पावर n कॉमन निकल पा रहा है। तो 2 की पावर n इंटू इवन हो गया, तो 2 की पावर n प्लस 1 से डिविजिबल है, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो आराम से प्रूव हो गया, तो ट्रू है। आंसर देखते हैं। तो इसमें याद रखना, ये जो पावर 2n दी है ना, इस 2 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस 2 को अंदर ले करेंगे इस्तेमाल। खाली इवन प्रूव करना होता तो वहीं से काम चल जाता, आपको ये प्रूव करना है वो इवन से भी स्पेशल है, तो ठीक है, उसी पावर का इस्तेमाल करना होगा, बेसिकली 2 को अंदर लाना होगा, दोनों ट्रू है। अब ये देखिए, ये है 2 प्लस रूट थ्री की पावर n जो है आई एन प्लस एफ एन है, भाई इंटीग्रल पार्ट आई एन है और एफ एन जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, दोनों n के फंक्शंस होंगे। उसने कहा है कि शो करो, ये शो नहीं करो, ट्रू या फॉल्स है कि आई 2027 माइनस 4 टाइम्स आई 2026 इज प्लस आई 2025 इज इक्वल टू माइनस 3। तो चलिए कैसे करेंगे, इस ये 2 प्लस रूट थ्री और उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट थ्री है, जो इक्वेशन के रूट्स होंगे ये अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2 4, अल्फा बीटा कितना आ रहा है 4 माइनस 3 1, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी हमें ये पता लग गया n को 2025 डाल दो तो हमें ये भी पता लग गया। बहुत ही बढ़िया, रिकर्सिव रिलेशन मिल गया। en कुछ नहीं है हमारा, en हमारा वही अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब बात है in की, i 2027, अब ध्यान दीजिए n ऑड है और 2 और रूट थ्री के बीच का कंपैरिजन है, लेकिन 2 रूट थ्री से बड़ा है, तो इवन हो चाहे ऑड हो, ये आपका i 2027 माइनस 1 ही होगा, ये भी i 2026 माइनस 1 ही होगा और ये i 2025 माइनस 1 ही होगा। तो i 2027 माइनस 4 टाइम्स i 2026 प्लस i 2025, तो कितना आ गया 1 उधर माइनस 1 प्लस 4 इज माइनस इज प्लस 2, माइनस 2 आना चाहिए, ये फॉल्स है, माइनस 2 आना चाहिए, मस्त है ना। अगला वाला ट्राई करो, अगला वाला ट्राई करो, वही क्वाड्रेटिक बनाओ, उस क्वाड्रेटिक से ई का रिकर्शन निकालो और उस ई के रिकर्शन की वजह से आई का रिकर्शन निकालो। तुम खुद सोचो, वो ये पता रिकर्शन किसका है, इसके बॉक्स का है। एग्जाम में सोचो वो ये दे दे, ये दे दे और बोले रिकर्शन बनाओ, तो बहुत सारे बच्चे पजल भी हो जाएंगे, ऐसा दे दे और अब ये करने को बोले तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा बॉक्स को कैसे कंपेयर कराएं एक दूसरे से। तो इसलिए वो en हमें रास्ता देता है, इसको मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना, करके दिखाना। खैर आगे चलते हैं। हाँ जी, आंसर बता दो, उसका ट्रू है आंसर, करके देखिएगा। ये भी होमवर्क है, इसको भी ट्राई कीजिएगा कि 5 प्लस रूट 26 की पावर n है आई एन प्लस एफ एन, और हमें आई का ये वाला रिकर्शन क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा ये बताना है। और 2027 या 2026 में ऐसा क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि 2026 और 2027 नाम के नंबर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो खैर काफी इजी था,
ये अगर हमें एक बार दिमाग में वो हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी दिमाग में फिट हो गई तो कोई खास मुश्किल है नहीं। और अगर आपको मैथ्स ऐसे ही डिटेल में, और आपने देखा होगा कि बुक्स वगैरह में किस तरह होती हैं ये चीजें, लेकिन प्रॉब्ली इसको रिकर्शन से कनेक्ट नहीं किया गया होगा। हम चीजों की हर चीज, हम कॉन्सेप्ट्स की हर चीज एक्सप्लोर करते हैं, उसको बच्चे को अच्छे से समझाते हैं, उसके दिमाग में फिट बैठाते हैं, और फिर हम उसको शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट्स भी बताते हैं कि इसको याद रखेगा तो एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो ये सब चीजों की जरूरत होती है, तो जेई में फायदा होता है। अदरवाइज मैथ्स तो एंजॉय करने वाली चीज है। अगर आपको एंजॉय करते हुए मार्क्स के लिए भी और वैसे मैथ्स पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। ऑल्सो अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, डू चेकआउट आवर एनहेंसमेंट एंड प्रैक्टिस बैचेस, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं पर आपको ऐसा लगता है कि यार इस तरह की प्रैक्टिस मुझे भी चाहिए, तो वो वाले जो बैचेस हैं, वो वाले जो कोर्सेज हैं, वो काफी लो कॉस्ट ही हैं। हमारा प्रैक्टिस बैच, एनहेंसमेंट बैच, वो इसलिए बनाया गया कि आप कहीं भी पढ़िए पूरे हफ्ते, संडे को हमारे साथ प्रैक्टिस में आ जाइए और हम आपके मैथ्स को धीरे धीरे ग्रूम करते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहते हैं लेक्चर की जगह, तो डू चेकआउट एकेडजा दोस्त। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका टेस्ट आ रहा है, तो आप उस पर अपने हिसाब से टेस्ट पेपर कंडक्ट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं और अपने डेंजर एरियाज निकाल सकते हैं और डेंजर एरियाज को कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सब चीजें बच्चों हमने कोर्सेज वगैरह सब आपके लिए बनाया है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। वी विल गिव आवर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।